सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, अब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के श्रावकगण जो अपने विकल्प है, उन विकल्पों को हम तक पहुंचाते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा। उन विकल्पों को एकत्रित करके मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। इस काल में कितना सौभाग्य का क्षण है कि साक्षात हमें पंच परमेष्ठी में पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी उनके मुखारविंद से समाधान सुनने को मिल रहा है। वो भरत चक्रवर्ती का जीव था जो आदिनाथ के समूह क्षण में साक्षात विकल्प पूछता था और कंधर के द्वारा आदिनाथ भगवान उन विकल्पों का समाधान किया करते थे। और इस काल में आप सभी लोग अपने विकल्प मुनिश्री तक पहुंचाते हो और मुनिश्री उसका सम्यक समाधान आप लोगों को दे रहे हैं। ये पृक्षा नाम का स्वाध्याय मुनिश्री सिर्फ हम लोगों के लिए अपने समय में से समय निकाल कर रहे हैं। उनकी यह महती अनुकंपा ही है जो इस सम्यक समाधान रूपी अमृत को हम सभी को प्रदान करा रही है। शुरू करते हैं उस अमृतमय गंगा की ओर। मैं मुनिषी की चरणों के बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक जीव अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करके प्राप्त करा के और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अनंत संसार से मुक्त होकर के अनंत सुख को प्राप्त हो गया। और वही एक जीव समीचीनता के अभाव में अनंत संसार में भटकता रहा। वही जीव इस संसार में भटका जो जिसके विकल्प में समीचीनता का अभाव था। वही माँ जिसने अपने बेटे को 9 माह पेट में रखा था और विकल्प की समीचीनता के अभाव में वही माँ अपने पूर्व पर्याय के बेटे को भक्षण कर रही थी क्योंकि विकल्पों में समीचीनता नहीं थी। और वही बेटा सुकौशल नाम का मुनिराज बन करके और अपने विकल्पों में समीचीनता प्रदान कराते हुए सम्यक समाधान प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग खोल लिया। वास्तविकता यही है कि यदि विकल्प है तो विकल्प तो अनंत संसार बढ़ाने वाला ही होता है,
लेकिन यदि उस विकल्प में समीचीनता है तो वही विकल्प मोक्ष का मार्ग खोल देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देता है। आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से अशोक पाटनी महावीर नगर से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, जानकारी में आया है कि शेयर ट्रेडिंग भी सप्त व्यसन है। तो गुरुदेव, शेयर ट्रेडिंग दो तरह का होता है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जिसके अंतर्गत शेयर्स ना होने पर भी भविष्य में निश्चित दिनांक को खरीदना बेचना किया जाता है। दूसरा, पहले शेयर खरीदे जाते हैं एवं बाद में बेचे जाते हैं, यानी एक तरह से निवेश है जिसमें अन्य व्यवसाय की तरह लाभ हानि होती है। तो गुरुदेव, फॉरवर्ड ट्रेडिंग तो निश्चित रूप से सट्टा है, अतः ये व्यसन है। किंतु ये शेयर का खरीदना बेचना भी यदि सट्टा है, और यदि ऐसा है तो क्या अन्य व्यवसाय करना भी सट्टा सप्त व्यसन में नहीं आएगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जिनागम के अपेक्षाओं को और आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को समझना बहुत आवश्यक है। जहाँ सप्तव्यसन और व्यापार व्यवसाय की बात आती है, वहाँ परिपूर्ण रूप से उन क्रियाओं के पीछे जीवों का जो अभिप्राय है और उस क्रियाओं के निमित्त से मिलने वाला जो रिजल्ट या फल है, उस पर वह क्रिया एक सामान्य व्यापार के अंतर्गत या सट्टा सप्तव्यसन के अंतर्गत आता है आदि का निर्णय करने की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रेडिंग के विषय में हो, चाहे वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो या अन्य प्रकार की किसी भी वह शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट या निवेश है, वहाँ अगर किसी भी प्रकार से आने वाले समय में उसके रिटर्न्स के बारे में, यानी जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे आने वाले रिटर्न्स पे किसी भी प्रकार का अगर फ्लक्चुएशन है, सर्टेनिटी नहीं है, तो वह नियम से सट्टा के रूप में स्वीकार किया जाता। पर वहीं पर अगर जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, उसकी जो एक इंटरेस्ट मिलने की या उसका रिटर्न मिलने की जो सर्टन परसेंटेज है वह तय है, और वह 5 साल बाद इतने, 10 साल बाद इतने, ये जो सर्टेनिटी है या निश्चितता है, तो इस निश्चितता के होने के कारण से उसे सट्टा या व्यसन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर वही अन्य किसी भी प्रकार की कमोडिटी मार्केट हो, फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो या अन्य भी प्रकार से जहां निवेश किया जा रहा है और उस निवेश को जब वापस रिटर्न के साथ लेने पर उसमें फ्लक्चुएशन दिखने में आता है, आज कुछ कल कुछ परसों कम ज़्यादा होना, अगर वहाँ सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, हमें रिटर्न कितने परसेंटेज मिलेगा, जो मूल मिलने वाला है आदि सभी के प्रकार, सभी के निमित्त से जहाँ जहाँ अनसर्टेनिटी है, उतार चढ़ाव है, लाभ हानि में परसेंटेज में कम ज़्यादा होने की संभावना है, ऐसे उस स्थानों को परिपूर्ण रूप से सट्टा के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता। चाहे वह आप उसको अनेक प्रकार से वर्तमान की भाषा में कहते रहना, पर अगर वहाँ किसी भी प्रकार की अनिश्चितता है जो रिटर्न के निमित्त से या मूल वापस मिलने के निमित्त से, तो वहाँ पर वह सट्टा के अंतर्गत आए। पर अन्य जो व्यापार है, व्यवसाय है, वहाँ सामान्य रूप से लाभ हानि होना ये कोई सट्टा का या व्यसन का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार है, वहाँ लाभ हानि होना स्वाभाविक बात है। पर लाभ हानि कितने कैसे प्रकार से, उसमें किस प्रकार से सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आदि समझने के बाद ही उसका निर्णय किया जा सकता है कि ये सट्टा है कि नहीं है। पर
आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सामान्य व्यापार है, भले ही उसमें लाभ हानि हो रही है, पर वह किसी भी प्रकार से सट्टा नहीं है, पर वही जो शेयर के द्वारा, इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा जहाँ कुछ मूल जमा करने पर उसको वापस मिलते समय वो कितने अंशों में मिलेगा, उसकी रिटर्न्स कितने परसेंटेज में मिलेगा, इसकी सुनिश्चितता ना होने के कारण से उसे सट्टा के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि जहाँ उतार चढ़ाव देखने में आता है, जैसे कमोडिटी मार्केट है, सोने चांदी का आजकल व्यापार ऑनलाइन होता है, तो उसमें भी कल क्या रेट है, आज क्या रेट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ये तो सट्टा हो सकता है, पर सामान्य रूप से उस सोने चांदी का व्यापार करना वो एक सामान्य व्यापार है। वहाँ कोई बहुत बड़ी डील या बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस आदि का कोई मायने नहीं रखा जाता है। इसलिए भले ही एक ही क्रिया हो, एक ही कार्य हो, पर वहाँ अभिप्राय क्या है, उससे मिलने वाले फल क्या है, आदि आदि की अपेक्षाओं को समझते हुए उन व्यापारों को, उन कार्यों को परिपूर्ण रूप से हमें वह सट्टे के अंतर्गत, व्यसन के अंतर्गत आता है कि सामान्य व्यापार के अंतर्गत आता है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए मात्र शेयर मार्केट ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से कोई व्यक्ति ताश खेल रहा है, वह अगर मनोरंजन के लिए खेल रहा है तो वह उसका मनोरंजन का विषय है, पर वही पैसे लगाकर हार जीत की बातें चल रही है, मैं इतना लगाऊंगा, ये जीतेगा, वो नहीं जीतेगा। जैसे वर्तमान में क्रिकेट के या कोई भी मैच आदि के निमित्त से बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। सामान्य रूप से क्रिकेट खेलना या कोई मैच खेलना ये सट्टा नहीं है, पर वो ये जीतेगा, ये हारेगा, मेरी तरफ से इतने, मैं ऐसा आदि जो कुछ भी उसमें अभिप्राय या जो भी पैसे आदि लगाने का कार्य चल रहा है, उसे परिपूर्ण रूप से सट्टा और व्यसन के अंतर्गत ही स्वीकार करने की आवश्यक। इसी प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट भी है, निवेश भी है, वह किस प्रकार से कहाँ पे किया जा रहा है, उसको समझने के बाद ही वह सट्टा है नहीं है, व्यसन है नहीं है, इसका निर्णय किया जाता है। पर यह भी अवश्य ध्यान रखें, मात्र सट्टा ही सप्त व्यसन नहीं है, अपितु माना कि किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए या किसी कंपनी में मात्र इन्वेस्टमेंट की, और मैंने ये भी पहले बता दिया था कि उस कंपनी ने आपके पैसों द्वारा, आपके शेयर द्वारा कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की जो कि आपके करने योग्य नहीं थी, किसी कत्ल खाने में, किसी ऐसे स्थान में, तो कहीं ना कहीं आपके पैसों का प्रयोग अगर वहाँ हुआ है तो उसके निमित्त से आपको उस पाप का भागी अवश्य ही बनना पड़ता है। इसलिए ये दृष्टि भी सामने रखते हुए व्यक्तियों को इन्वेस्टमेंट, निवेश आदि करने की आवश्यकता है। साथ में सट्टा के विषय में भी हमने समझा दिया। इन सभी बातों को समझकर श्रावक को एक विवेक पूर्वक कार्य करते हुए स्वयं का निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, संभागीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, परिवार सरह तिरवार नमोस्तु, कोटि सर नमन। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जो सम्यक दर्शन, प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, कहते हैं समूह शरण में सभी जीव सम्यक दर्शन के साथ ही जाते हैं, लेकिन कोई कोई मुनि यदि सम्यक दर्शन से च्युत होता है या वहाँ होता है या नहीं भी होता, ये जानकारी हमें नहीं है महाराज जी। यदि होता है तो वो जीव वहीं रहता है कि वहाँ से बाहर भी आता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समूह शरण की अपेक्षा से जो जीवों के सम्यक दर्शन आदि के निमित्त से सिद्धांत या व्याख्यान प्राप्त होता है, उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। समूह शरण में मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंच सकते हैं, पर उनकी सीमा, उनका स्थान भिन्न है। और ये जो कथन पढ़ने में, सुनने में आता है कि सम्यक दृष्टि जीव ही समूह शरण में पहुंचते हैं, तो उनका स्थान भिन्न कहा जाता है। अपेक्षाकृत यहाँ पर कथन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली मानस्तंभ से लेकर पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि और 7वीं 8वीं भूमि तक, जहाँ 8वीं भूमि में, श्रीमंडप भूमि में भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ तक उनके भिन्न भिन्न स्थानों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीवों के विभाजन या उनकी अपेक्षा को समझने की आवश्यकता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव परिपूर्ण रूप से जो 7 भूमियाँ समोषण की होती है, उन 7 भूमियों तक तो पहुँच सकता है, पर 8वीं भूमि में पहुँचने वाला जो जीव होता है, जहाँ 12 प्रकार की सभाएं होती है, साक्षात तीर्थंकर भगवान गंधकुटी में विराजमान होते हैं, उस स्थान पर पहुँचने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही होता है, ऐसा कथन प्राप्त होता है।
क्योंकि अगर सभी सम्यक दृष्टि जीव ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर ऐसा कथन कैसे मिल सकता है कि मिथ्यात्व को विगलित करते हुए जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया, जैसे गौतम स्वामी के विषय में भी आता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि पहली जो 7 भूमियाँ हैं, लता भूमि, खातिका भूमि आदि जो 7 भूमियाँ हैं, उन 7 भूमियों में कथनचित मिथ्या दृष्टि जीव भी प्रवेश कर सकता है, पर 8वीं भूमि में अगर वही जीव पहुंचने वाला है तो वहाँ पर वह सम्यक को प्राप्त करेगा और फिर 8वीं भूमि में पहुंचेगा, भगवान की वाणी श्रद्धा के साथ सुनते हुए ही उसे ग्रहण करेगा। ये आगम का सिद्धांत। दूसरी बात, वहाँ अगर सम्यक को प्राप्त करने के उपरांत उसने श्रद्धा के साथ समोशरण में शुभ उपदेशना सुन ली, दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर लिया और माना कि किसी पूर्व कर्म के निमित्त से पुनः उपशम सम्यक प्राप्त करने के निमित्त से कह दो या अन्य क्षोक्षमिक सम्यक के निमित्त से उस सम्यक दर्शन का काल समाप्त हो गया और वो तुरंत पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुंच गया, तो वह उस श्रीमंडप भूमि को छोड़कर समोशरण की अन्य भूमि में पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है कि पूर्ण समोशरण का त्याग करके वह घर में ही पहुंचे या अन्यत्र पहुंचे, वह उस 8वीं भूमि को छोड़कर अन्यत्र जा सकता है। ये भी नियम नहीं है कि वह समोशरण में रहेगा ही, वह समोशरण पूर्ण रूप से छोड़ के जा सकता है या समोशरण के पीछे वाली यानी पहले से 7वीं भूमि तक वह भ्रमण भी कर सकता है, क्योंकि मानसम से लेकर वह 8वीं भूमि और 8वीं भूमि में भी जो भगवान विराजमान जहाँ है, ऐसे उस गंधकुटी तक वह पूरा क्षेत्र ही समोशरण कहा जाता है। इसलिए उस समोशरण के विभागों के द्वारा, उन भूमियों के द्वारा ही सम्यक दृष्टि कहाँ, कैसे आदि के सिद्धांतों को समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए उस सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से ये श्रद्धान करने की आवश्यकता है कि 8वीं भूमि में सम्यक प्राप्त करके ही जीव पहुंचेगा और वहाँ क्वचित कदाचित वह सम्यक से च्युत भी हो गया तो वह वहाँ से उस स्थान को छोड़ते हुए वह अन्यत्र भी जा सकता है, समोशरण के अन्य भूमियों भी भ्रमण कर सकता है। जैसे कि आगम में, पुराण ग्रंथों में आपने मारीची के जीव के बारे में सुना था कि कहीं ना कहीं उसके तीव्र मान कषाय और मिथ्यात्व के कारण से जानते हुए भी वह सत्य को मान नहीं पाया था और सामने भगवान होने पर भी, भगवान की वाणी पर पहले श्रद्धा होने पर भी मैं भी भगवान बनने वाला हूँ, ये जैसे ही उसने सुना माना, वह उस भूमि को छोड़कर अन्यत्र भटकता रहा और स्वयं के साथ साथ 363 मिथ्या मतों को उत्पन्न करते हुए वह कई सारे जीवों को उन मिथ्या मतों में प्राप्त कराने के लिए या मिथ्या मतों में घुमाने के लिए निमित्त बन चुका। तो ये जैसे दृष्टांत हमारे सामने हैं, इन दृष्टांतों के साथ साथ हमें सिद्धांतों को भी समझना होगा। जैसे ही सम्यक से च्युत होगा, 8वीं भूमि से वह दूर हो जाएगा, जहाँ 12 सभाओं के द्वारा अनेकानेक जीव जो कि 3 गतियों के होते हैं, जो दिव्य दृष्टि सुनने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ से च्युत होकर, वहाँ से निकलकर वह अन्य 7 भूमियों में या पूरे समोशरण से निकलकर अन्यत्र भी गमन कर सकता है। उसमें किंचित भी विकल्प संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कवि अंकित जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हमारा एक प्रश्न है महाराज जी, मनः स्थिति परिस्थितियों की जननी है, कृपया इसके बारे में बताइए महाराज जी। ये परम सत्य है कि जीव जो भी परिस्थिति प्राप्त करता है, चाहे वर्तमान की परिस्थिति हो, भूत की हो, चाहे भविष्य की हो, जो भी उसने परिस्थिति प्राप्त की है, कहीं न कहीं उस परिस्थिति की जननी, उस परिस्थिति को देने वाला कोई है, तो वह जीव की स्वयं की मनस्थिति। मनस्थिति का अभिप्राय बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जीव जो अपने मन में विचार करता है, जो उसकी सोच होती है, जो उसकी विचारधारा या चिंतन चलता रहता है, उसके निमित्त से जीव प्रति समय प्रतिपल कहीं न कहीं कर्मों का आश्रयबंध करता है। क्योंकि आश्रयबंध के लिए 3 योगों को निमित्त कहा, काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव। मन वचन काय, इन तीनों से कर्मों का आश्रयबंध परिपूर्ण रूप से होता रहता है
और जो भी जीव के साथ परिस्थिति बनते हुए दिखती है वह परिस्थिति ही कर्म का उदय के रूप में ही परिस्थिति बनती। जो जो परिस्थितियाँ जीवों के साथ चाहे सुखरूप हो, दुखरूप हो, विपरीत हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, ये जो भी परिस्थितियाँ सामने आती है कहीं ना कहीं वहाँ पर कर्मों के उदय के निमित्त से ही वह परिस्थितियाँ बनती। और कर्मों का उदय तभी होता है जब कर्मों का तद अनुकूल आश्रयबंध हुआ करता है। और आश्रयबंध के लिए ये मन वचन काय तीनों निमित्त कहे गए। और इसी के कारण सबसे अधिक अगर पाप का या विपरीत कारणों का, पुण्य का भी आश्रव अगर जीव किसी से करता है तो वह मन के द्वारा ही करता है। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जीव के साथ जितनी भी परिस्थितियाँ आज, कल और कल जो भी प्राप्त हो रही है कहीं ना कहीं वहाँ पर मनस्थिति को ही निमित्त माना जा सकता है। क्योंकि आज जैसी आपकी मनस्थिति होगी वैसे ही आप कर्मों का आश्रयबंध करोगे और वैसे ही वह कर्मों का आश्रयबंध जो आपके जीव के साथ आने वाले समय में पहुंचेगा वही अगली पर्याय में उदय में आएंगे। और जो उदय में आएगा वह उसी प्रकार से तो आपके लिए वैसी परिस्थितियां बनेंगी। वर्तमान में भी जो आपकी परिस्थिति दिख रही है, जो घर, कुटुंब, समाज के व्यक्ति जिनके जिनके साथ आपका संयोग संबंध हो रहा है, या सुख के दिन देखना, दुख के दिन देखना आदि आदि जो भी बहिरंग परिस्थितियां दिख रही है कहीं ना कहीं तद अनुकूल कर्मों का आश्रयबंध पिछली पर्याय में आपने स्वयं के मनस्थिति के द्वारा ही किया था। क्योंकि कर्मों का आश्रयबंध कोई दूसरा व्यक्ति आप पर बलात् रूप से नहीं कर सकता। भले ही आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान की परिस्थिति पंचम काल के निमित्त से हो रही है, मेरी जो परिस्थिति हुई है घर वालों के कारण से हुई, समाज वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करता है, तो ये मात्र कहने का विषय है। वास्तविकता तो ये है ऐसे निमित्त तभी मिले जब आपने ऐसे निमित्तों के निमित्त से पिछली पर्याय में कोई आश्रयबंध किया था। ऐसे ही निमित्त आपको ही क्यों मिले? बाकी सब तो उसी घर में, उसी समाज में रहते हुए सुखी है, पर आपको वही समाज, वही देश, वही नगर, वही घर परेशानी का जनक क्यों दिख रहा है? क्योंकि वह परिस्थिति बनाने के लिए आपकी पिछली पर्याय की मनस्थिति निमित्त बनी थी। इस कारण से वह जीव की प्रत्येक समय की मनस्थिति आने वाले समय की उसकी परिस्थिति के लिए जननी के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये परम सत्य इसी प्रकार से समझना होगा, चाहे आज हो, कल हो या कल हो, बीते कल की भी परिस्थिति, आने वाले कल की भी परिस्थिति और आज की भी जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं उसके पीछे के समय की, उसके भूत के समय के निमित्त से जो जीव की मनस्थिति थी, उसके निमित्त से जो आश्रयबंध उसने किया था, जो जीव के परिणाम मन में हुए थे, भाव जो हुए थे, उस भावों के निमित्त से ही वह परिस्थितियाँ बनी। और जैसी परिस्थितियाँ बनी वैसे ही जीव पुनः मनस्थिति को बनाता गया। इसलिए वह एक दूसरे के पूरक होते होते अनादि से इस संसार में जीव भटक रहा है। यही कर्णानियों का भी सिद्धांत है। जैसा भाव कर्म होते हैं वैसे द्रव्य कर्म आते हैं, और जैसे द्रव्य कर्म होते हैं वैसे भाव कर्म ही होते हैं। वह कथनचित भाव कर्म ही मनस्थिति है और कथनचित द्रव्य कर्म ही वह वर्तमान के द्रव्य कर्म है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए राकेश जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। मुनि द्वय के श्री चरणों में कोटशा नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम पूजा करने के लिए जन मंदिर आते हैं और अभिषेक प्रक्रिया शुरू करते हैं, उस समय श्री जी विराजमान करने के पहले थाली में श्रीकार शब्द के अतिरिक्त कुछ और लिखना चाहिए या नहीं? दूसरा इसी में क्वेश्चन है महाराज जी, जो हम चारों कोणों में जो चार कलश स्थापित करते हैं, ये ठीक है कि प्रथम पुजारी चारों कलशों से अभिषेक कर ले, लेकिन अगर पुजारियों की संख्या अधिक है तो क्या सभी को चारों कलशों से अभिषेक करना चाहिए या कम कलशों से भी अभिषेक करके काम चलाया जा सकता है? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो बहुत अच्छे से
बहुत सारे जीवों को ये समझने की आवश्यकता है, जब भगवान की प्रतिमा को या भगवान को हम स्वयं श्री जी कह रहे हैं, तो उन भगवान की प्रतिमा के नीचे श्री अक्षर बीजाक्षर लिखने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं। बहुत सारे जीव वर्तमान में लकीर के फ़कीर बनते हुए ये सोचते हैं कि हम श्री लिख रहे हैं, उस पे भगवान को कैसे विराजमान किया जाए। जो श्री हमने केसर चंदन आदि से लिखा है वो भगवान को लग जाएगा तो भगवान का क्या हो जाएगा, उनकी वितरागता नष्ट हो जाएगी आदि। ये सब कुछ व्यक्ति की एक अपनी निजी छोटी सोच है। जब आगम ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है, जो कि श्री जी ये शब्द ही बना है, उससे ही समझने की आवश्यकता है। एकमात्र ब्रह्मांड का ऐसा द्रव्य और ऐसी वस्तु है जो कि श्री के ऊपर रखी जाती है, जिसके निमित्त से उनको श्री जी कहा जाता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र और मात्र परमात्मा की प्रतिमा को ही उस श्री बीजाक्षर पर विराजमान किया जाता है, अन्य किसी को भी उस पर विराजमान नहीं किया जा सकता। इसलिए ये विकल्प तो पहली बात हमें छोड़ना होगा कि श्री जी पे लिखे हैं तो उस पे श्री जी कैसे रख सकते हैं आदि। कोई भी प्रकार का विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। और ये भी परम सत्य है कि इन विकल्पों के निमित्त से वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर ऐसा हो रहा है कि श्री जी जहाँ रखे जाते हैं उसके अन्यत्र थाली के बाहर कहीं श्री लिख दिया, या उस थाली में ही मात्र पानी से ही श्री लिख दिया। कुछ लोग ऐसे भी हो चुके हैं कि श्री जी श्री लिखने के अलावा वे कहीं साथिया लिख रहे हैं, कहीं अन्यत्र और भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पर वह जब हम शब्द ही कह रहे हैं कि हम श्री जी को विराजमान कर रहे हैं, श्री जी का अभिषेक हो रहा है, तो जो श्री पर विराजमान होता है वह श्री जी कहलाते हैं, वह परमात्मा कहलाते। उसके पीछे भी आगम के रहस्यों को बहुत अच्छे से समझने की राकेश जी आवश्यकता है। जीव आगम के रहस्यों को, धर्म के मर्म को ना समझने के कारण से सत्यता से और क्रियाओं से बहुत दूर भागा जा रहा है। श्री का मतलब मात्र धन संपत्ति नहीं है, अपितु जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, यानी कि अंतरंग में केवल ज्ञान रूपी श्री और बहिरंग में समोषण रूपी श्री, इन दोनों प्रकार के श्री को, धन को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अरहंत भगवान को ही श्री जी कहा जाता है। क्योंकि पुनः समझा रहा हूँ, अंतरंग में केवल ज्ञान की श्री, बहिरंग में समोषण रूपी श्री, लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत भगवान ही हमारे लिए श्री जी के रूप में स्वीकार किए जाते। और वही श्री जी का प्रतीक और वही श्री का प्रतीक वहाँ थाली में बनाया जाता है। क्योंकि प्रतिमा है, साक्षात समोषण हम वहाँ नहीं बना सकते हैं, ना केवल ज्ञान हम अभी उनका दिखा सकते हैं। तो केवल ज्ञान का अंतरंग श्री का प्रतीक और बहिरंग में समोषण आदि विभूतियों का प्रतीक रूप वह श्री अक्षर बीजाक्षर वहाँ थाली में लिखा जाता है, और उसके ऊपर वहाँ श्री जी भगवान की प्रतिमा को, अरहंत प्रतिमा को विराजमान करके उनके अभिषेक आदि को करने की प्रक्रिया आगम ग्रंथों में लिखी है। साथ में उनके अभिषेक के निमित्त से भी जो चतुर्दिशाओं में 4 कलश रखे जाते हैं, उन 4 कलशों के निमित्त से भी ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई बंधन नहीं है कि पहला ही जीव, पहला अभिषेक करने वाला ही पुजारी चारों से करे, आगे वाला चारों से नहीं कर सकता है, या पहला पुजारी अगर चारों से नहीं करेगा तो अभिषेक कम हो जाएगा। अगर संख्या अधिक है तो 4 दिशाओं में से 4 व्यक्ति एक साथ उठाकर चारों दिशा से अभिषेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चारों ही, एक ही पहला ही पुजारी चारों कर ले और दूसरा नहीं करे। ये परिपूर्ण रूप से जो भी क्रियाएं है, कहीं ना कहीं तर्क सम्मत सिद्धांत को लेकर जीवों की भावों की विशुद्धि के लिए किए जाने वाली क्रिया है। इसलिए इसमें ये अनावश्यक रूप से सोचने की या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि पहला करेगा तो 4 से करेगा, दूसरा करेगा तो 1 से करेगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब पहला 4 से करेगा, मान का शायद सबकी जागरूक होती है, वो कहता है तुम 4 से कर रहे हो, मैं कम पढ़ थोड़ी हूँ, मैं 4 मैं 6 से करूँगा। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभिषेक के भी निमित्त से, चाहे जन्माभिषेक के निमित्त से हो या प्रतिमाभिषेक के भी निमित्त से हो, आगम में स्पष्ट रूप से यही दृष्टांत प्राप्त होते हैं कि जन्माभिषेक के निमित्त से कई पुराणों में ये कथन आता है कि मात्र सौधर्म ही अभिषेक करता है, अन्य जो इंद्रगण है वो उन्हें कलश पहुंचाते हैं और वे अभिषेक करते।
अन्य ग्रंथों में ये भी दृष्टांत प्राप्त होते हैं कि सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र ये चारों 4 दिशाओं में से अभिषेक करते हैं। तो उसमें हमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों को देखकर, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखकर उसमें हमें हल निकालने की आवश्यकता है। जब संख्या अधिक है तो 4 दिशाओं में 4 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए, चारों एक साथ मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक प्रारंभ करें और फिर क्रम से एक एक आते हुए एक एक करता जाएगा तो किसी को विकल्प भी नहीं होगा, भावों की विशुद्धि भी बनी रहेगी और बहुत सारा कार्य अपना सहजता से होता रहेगा। इसलिए जो भी आगम में क्रियाओं को बताया गया है उसके पीछे भावों की विशुद्धि मुख्य है और कहीं ना कहीं तर्क सम्मत आचार्य भगवंतों ने उन क्रियाओं को बताया है तो उसके अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये विकल्प सबसे पहले छोड़ने की आवश्यकता है। श्री जी लिखकर या श्री लिखकर उस पर भगवान को विराजमान करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अन्य बीजाक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखे तो दोष नहीं है, पर श्री लिखना अनिवार्य है। उसी से ही उनका नाम श्री जी हुआ है। इसलिए श्री लिखकर फिर श्रीकार लेपन, क्योंकि उसका अलग से मंत्र भी आपके पढ़ने में आया होगा। लेखने में जो कहा जाता है श्रीकार लेखनम, ऐसा ही मंत्र है। ओंकार लेखनम, साथिया लेखनम, ऐसा कहीं मंत्र नहीं है। इसलिए श्री लिखते हुए ही उस पर भगवान को विराजमान किया जाए और वह भगवान प्रतिमा रूप से है। इसलिए उनको उस श्री लिखे हुए अक्षर पर, बीजाक्षर पर विराजमान करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। वह विराजमान भी किए जाए और चारों दिशाओं में 4 व्यक्ति मिलकर अभिषेक करें या अलग अलग करें तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। जी हाँ, सुप्रभ वॉच, मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी का सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच। सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रसारित होता है 5:13 पे। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है। आप उसके माध्यम से हम तक अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। अगर आप जीमेल से कंफर्टेबल हो, ईमेल के माध्यम की अगर आप प्रयोग करके अपने विकल्प भेजना चाहते हो तो आप ईमेल के द्वारा भी हमें विकल्प भेज सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं। मुनिषी ने विगत चातुर्मास में जो एक अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का स्वाध्याय लेते हुए प्रवचन किए थे, उसका विस्तारपूर्वक व्याख्या करी थी। उसका प्रवचन रूपी अमृत प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे ही इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए स्वाध्याय भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज